तो शुरू करते हैं इस चीज़ को हम लोग प्रूव करना। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो वर्ड होता है ना इफ़, ये इफ़ वर्ड का मतलब होता है गिवन। ठीक है, ये जो इफ़ वर्ड है, इस इफ़ वर्ड का मतलब होता है गिवन। और जहाँ से ये देन शुरू हो जाता है, देन के आगे वाला जो हिस्सा होता है, दिस पार्ट इज़ बेसिकली योर टू प्रूफ। तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ये पहचानना है कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने वाला जो पार्ट है वो होता है इफ़ और वो होता है देन। ठीक है, सबसे पहले तो एक प्यारा सा खाता पीता सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो बना लो एक छोटा सा सर्कल। ये हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया, ओ इसका हमने सेंटर दे दिया। अब आप गिवन में पढ़िए क्या बोला जा रहा है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है उसके पास कॉर्ड्स हैं। ये नहीं बोल रहा है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, बस उसने बोल दिया कि कॉर्ड्स है। ये मैंने दो कॉर्ड्स बना दी, ए बी सी डी, बराबर। ये दो कॉर्ड्स हम लोगों ने बना दी। अब वो कह रहा है इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, अगर वो कॉर्ड्स एंगल बनाएंगी, कहाँ पर बनाएंगी, सेंटर पे जाके बनाएंगी। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, कॉर्ड्स को बना लेंगी एंगल। चलो, ये आपने ज्वाइन कर दिया कॉर्ड्स को सेंटर तक। ये एक कॉर्ड ने अपना एंगल बना लिया, फिर दूसरी कॉर्ड को भी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये दूसरी कॉर्ड ने भी यहाँ पे क्या कर लिया, एंगल ड्रॉ कर दिया। अब वो ये कह रहा है आर इक्वल, यानी कि जो कॉर्ड्स एंगल बना रही हैं वो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सॉरी वो एंगल्स इक्वल है। यानी कि अगर ए बी कॉर्ड ने ये वाला एंगल बनाया है लेट से, और अगर सी डी कॉर्ड ने ये वाला एंगल बनाया है लेट से, तो क्वेश्चन वाला आपको ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो पहले हम लोग गिवन वगैरह लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद प्रूफ में बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को रीड भी करते हैं। तो पहला है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, उस सर्कल का सेंटर है। दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स हैं। ये नहीं बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, सिर्फ इतना बोल रहा है कि कॉर्ड्स हैं। तो मैं भी उतना ही लिख देती हूँ कि ए बी एंड सी डी, ठीक है, आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कल की कॉर्ड्स हैं। दो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। साथ ही साथ में तीसरी इन्फॉर्मेशन एक और है इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि ये दोनों कॉर्ड्स जब सेंटर पे एंगल बनाएंगी, ये दोनों कॉर्ड्स जब सेंटर पे एंगल बनाएंगी, राइट। अच्छा, पहली वाली कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी, और दूसरी वाली कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, सी ओ डी। ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आगे की बातचीत। ये जो देन होता है ना, इस देन के बाद से जो आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं वो टू प्रूव होते हैं। तो क्या बोल रहा है, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तब ये भी आप प्रूव करके बताइए, ये टू प्रूव करके आप बताइए कि कॉर्ड्स इक्वल होंगे, या प्रूव करिए कि कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो कौन से कॉर्ड भाई, दो ही तो कॉर्ड है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि जो कॉर्ड है आपके पास ए बी, जिसने वो एंगल बनाया है, और जो आपके पास दूसरी कॉर्ड है सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखो पिछले बार मतलब पिछली बार जो आपने थ्योरम पढ़ा था, जस्ट उसका उल्टा है कि नहीं है, अब प्रूव करना है। कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगी, ये फैक्ट है। बट आपको प्रूव देना पड़ेगा, गवाह प्रस्तुत करने पड़ेंगे, सिर्फ आपके बोलने पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। तो अगेन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे। हमको हमारे फिगर में, डायग्राम में जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, पहले हम सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाए। एक पर्पल कलर का ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये आप लोगों का ग्रीन कलर का ट्रायंगल हो गया।
हमें दिमाग लगाना है कि कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ठीक है, अच्छा, तो एक नियम जो हमेशा चलता है सर्कल्स में, वो लोग क्या, एक सर्कल के अंदर आप कितनी भी रेडियसेस बना लें, सारी रेडियसेस क्या होंगी, इक्वल। यानी कि AO ये भी एक रेडियस, OB ये भी एक रेडियस, OC ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस, है ना। तो ये तो भैया मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो गई। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूँगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कि इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, एंड ट्राइंगल ODC या DOC, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेरा सेग AO है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, बाजू वाले ट्राइंगल के सेग OD के। मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल AOB है, उसका जो सेग OB है या BO है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बाजू वाले ट्राइंगल के सेग OC के। और दोनों का रीज़न जैसा हमने पिछले वाले वीडियो क्लास में लिखा था, बोलो क्या, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की दोनों क्या है, रेडियसेस है। अगर आपके पास सर्कल सेम है तो उस सर्कल के अंदर आप कितनी भी रेडियसेस बना लो, सब क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, बोलने की बात ही नहीं है, फैक्ट है सो है। अच्छा, लेकिन और क्या क्या इक्वल है मैडम, जैसे पिछले वाला थ्योरम जब हमने प्रूफ किए थे ना, तो आपको कॉर्ड्स भी इक्वल दी थी, लेकिन इस बार कॉर्ड्स इक्वल नहीं दिया, इस बार कॉर्ड्स इक्वल नहीं दिया। तो तुम बोलते हो भैया किस बात की टेंशन, नहीं दिया सो नहीं दिया, लेकिन इस बार उसके बदले में ये वाला एंगल AOB और ये वाला एंगल COD, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके, COD के, और इसका रीज़न हम दे देंगे गिवन। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हम लोगों का ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल DOC के, और इसका रीज़न होगा SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। खत्म, हमने तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बट क्या मेरा एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को प्रूव करना था क्या, नहीं। क्वेश्चन में तो हमको कॉर्ड AB और कॉर्ड CD को इक्वल दिखाना था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को थोड़ी ना बोल रहा था। फिर आप क्या करें, तो हो गया ना, हमारा समस्या का समाधान हो गया। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आप उसमें CPCT लगाओ ना यार, CPCT मतलब वही आपका CACT CHCT लगाओ ना, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओ ना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो मैं क्या AB और क्या मैं CD को इक्वल लिख सकती हूँ। तुम बोलोगे मैडम बिल्कुल आप लिख सकते हो कि सेग AB कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके सेग CD के। इसका आपने रीज़न क्या दे दिया, इसका रीज़न हमने दे दिया आपका CSCT, या फिर तुम CPCT भी लिख सकते हो, क्योंकि साइड है इसीलिए मैंने CSCT लिखा है। अगर एंगल होता तो मैं CACT लिखती, और अगर तुम्हें अपना दिमाग इतना चलाना ही नहीं है कि एंगल के लिए A, साइड के लिए S, तो तुम डायरेक्टली CPCT लिख दो। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि हम लोगों का जो कॉर्ड AB है वो इक्वल हो जाए कॉर्ड CD के, और हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया, सो दैट इज़ हैंस प्रूव्ड। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि इफ़ यू हैव वन सर्कल, और अगर उस सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाए हुए सेंटर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एंड इसका अपोजिट भी ट्रू है कि इफ़ यू हैव वन सर्कल और सेंटर पे बनने वाले एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट में जो कॉर्ड्स होंगी जिनसे वो एंगल बन रहे हैं, वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे दो थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए हैं, डन। ओके, अब इसके बेसिस पे जो हम लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे और दो थ्योरम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व होंगे, और आगे जाके जब तुम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वगैरह पढ़ोगे वहाँ तुम्हें हेल्प मिलेगी, तो वो भी पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में हम दो ही थ्योरम सीख रहे हैं ताकि वो दोनों थ्योरम्स हमारी बुद्धि में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको चलो नाम दे देते हैं, थ्योरम नंबर 2 और पहले वाले को थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 पढ़ लिया।
इसके बेसिस पे अभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाते हैं, देखते हैं कि उसमें आपको क्या मिलता है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं।